वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम सं त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसा रथा समृषिणानं स्वितेन सम्पियेण धाम्ना समहमायुषा संवचसा संप्रजया सवङ्ग्रायस्पोषेण मीशिय ओम स्वाहा। हाँ जी, अब ये मंत्र था, ये संस्कृत में है, अब हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन, अपना पुरुषार्थ और अग्नि आदि पदार्थों के संप्रयोग से इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं। आगे है ओम अंधस्थांधो भक्षीयमहं स्थमहो भक्षीयो यस्थोर्यम्भो भक्षीय रायस्पोषस्थ रायस्पोषम्भो भक्षीय ओम स्वाहा। अब इसका अर्थ क्या है? मनुष्यों को जगत के पदार्थों के गुण ज्ञान पूर्वक क्रिया की कुशलता से उपकार को ग्रहण करके सब सुखों का भोग करना चाहिए। हमें बाकी सारे लोग कहते हैं कि क्यों सुख भोगने में लगे रहते हैं, सुख क्यों चाहिए तुम्हें? और हमारे ऋषि महर्षि, हमारे देवी देवता सब क्या कह रहे हैं? सुख भोगना चाहिए, लेकिन कैसे? अधर्म और अनीति का पालन करके क्या? धर्म की राह पर। उसमें लिखा है कि एक तो जगत के पदार्थों के, जगत में जितने पदार्थ हैं उनका गुण ज्ञान पूर्वक क्रिया की कुशलता से उपकार को ग्रहण करके, मतलब हर प्रकार के पदार्थ के गुणों को जानना चाहिए और उसके गुणों को जानकर उससे उपकार करना चाहिए। अग्नि है, अग्नि से हम खाना बना सकते हैं, तो अग्नि के गुणों को हमने जाना तभी तो पकाकर खाना खाया, वरना कच्चा ही खा रहे। चलो अगला मंत्र है ओम रेवतीरमध्वमस्मिन् यो नावस्मिन् ग्रीष्ठे यस्मिन् लोके यस्मिन् चै इहैव स्तमापगात ओम स्वाहा। जहाँ विद्वान लोग निवास करते हैं, आचार्य जी ध्यान दीजिएगा, इसमें ये नहीं कह रहा पाखंडी लोग निवास करते हैं, कह रहा जहाँ विद्वान लोग निवास करते हैं वहाँ प्रजा विद्या, उत्तम शिक्षा, धन वाली होकर, जहाँ विद्वान लोग होते हैं वहीं ये सारी बातें होती हैं, धन वाली होकर निरंतर सुखों से युक्त होती है। इससे मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए, मतलब मनुष्यों को ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा और विद्वानों का नित्य समागम बना रहे, अर्थात हमारा विद्वानों से मेल जोड़ बना रहे। पाखंडियों से मेल जोड़ बनाने की बात नहीं कर रहा है, तो विद्वानों से मेल जोड़ बना रहे, उनके साथ नित्य समागम बना रहे, अर्थात कभी हम लोग विरोध से पृथक ना हुए, कभी हम लोग विद्वानों से, ब्राह्मणों से, आचार्यों से, पढ़े लिखे पुरुषों से विरोध के कारण हम उनसे दूर ना हो जाए। अक्सर विरोध हो जाता है, साधारण जनता वो चीजें नहीं जानती जो विद्वान को पता है। अब विद्वान ने अगर वो बातें रख दी तो साधारण जनता क्या करती है? विरोध, कभी कभी विरोध करती है, हर बार नहीं। तो विरोध के कारण हम अलग ना हो जाएं। विरोध होना एक स्वाभाविक बात है, हमारे विचारों में मतभेद होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उसका विरोध करके अलग हो जाना कि आज के बाद तो हम इनसे मिलेंगे ही, ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। चलो ओम भूर्भुवः